आशु वो मेरी शुगर और बीपी की दवाइयाँ तो लेते आना। तूने बोला था कि मम्मी 2 दिन पहले बता दिया करो, दवाइयाँ ख़त्म होने वाली हैं। फिर टाइम पे बोलती हो तो तुझे भी याद नहीं रहता। मम्मी मैंने बोला था आपको कि 2 दिन पहले याद करवा दिया करो। अरे अब कहीं जाने पे ही टोकना होता है क्या? हम मार्केट जा रहे थे और एक संडे का दिन तो होता है मम्मी मेरे पास छुट्टी का। अरे वो तो मुझे अपनी फैमिली के साथ बिताने दिया करो, कम से कम उस दिन तो ना परेशान करो मुझे। आशु मैंने कब बोल दिया कि अपने परिवार को टाइम ना दे? मैंने तो तेरे लिए किया ही क्या है, और मेरे लिए तेरे पास क्यों होगा टाइम? बस कर दो अब ये ड्रामेबाजी शुरू रोने की। मम्मी अब आपका रोना ना मुझे तो ड्रामेबाजी लगने लग गया है। इतने दिन से सोच रहा हूँ कि ज्योति को कहीं घुमाने ले जाऊं, लेकिन जब भी घर पे आओ तुम दोनों सास बहू की कोई ना कोई किचकिच चल रही होती है। अगर आज टाइम मिला है उसे घुमाने लेके जाने का, अब आप ये ड्रामे शुरू कर दो। क्या हो गया जी, चले अब? अरे क्या चलूं मैं? अब मम्मी बोल रहे हैं कि दवाइयां ला के दे मुझे। मम्मी जी कोई आप बीमार नहीं हो, ये बुढ़ापा है, बुढ़ापा दवाइयों से नहीं ठीक होगा। क्यों अपने बेटे के पैसे बर्बाद कर रहे हो दवाइयों में? बहू मैं कोई दवाइयाँ जवान होने के लिए नहीं खा रही। मुझे भी पता है कि ये बुढ़ापा है, दवाइयों से ठीक नहीं होता। मैं तो दवाइयाँ सिर्फ इसलिए खा रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर बोझ ना बनूं। कोई बात नहीं बहू, अगर आज मेरा समय आया है ना तो कल को तेरा भी ऐसा ही समय आएगा। देख लो जी, मम्मी क्या बोल रहे हैं। लोग तो अपनी बहू को दुआएं देते हैं और मम्मी मुझे कह रहे हैं बुढ़ापा जल्दी आ जाए। और मैं कितनी सेवा करती हूँ मम्मी जी की, फिर भी मुझे कैसे कैसे बोल रहे हैं। अरे बस मम्मी, मिल गया सुकून आपको? रुला दिया ना बेचारी को। अरे इतने दिन के बाद छुट्टी मिली थी, लेके जाना था इसे मार्केट आज। बेचारी पूरा हफ्ता बाहर नहीं निकलती है संडे के अलावा। जब भी घर से बाहर निकलते हैं आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। हमें तो आलू प्याज भी गिन के जाने पड़ते हैं। अरे दूध के जग के ऊपर ना निशान लगा के जाना पड़ता है। बर्बादी पे बर्बादी करने तुले हुए हो आप। अब ये दवाइयों का खर्चा। कितना रो रही है बेचारी मम्मी। वाह आशु वाह, तुझे अपनी पत्नी के आंसू तो दिखाई दे रहे हैं, अपनी माँ के आंसू नहीं दिखाई देते। अरे मैंने तुझे कितनी मुश्किलों से पाला है, आज तू मेरी एक कप चाय का दूध का हिसाब करने लग गया है मेरे साथ। अरे क्यों ना करूं हिसाब भाई, मैं तो करूंगा हिसाब। खर्चा तो सारा मेरी जेब से होता है ना। अरे 1-1 किलो तो चाय में आप दूध पलट देते हो, अब कह रहे हो हिसाब कर रहे हैं मेरे साथ। अरे मम्मी, आपने आज तक जो जो मेरे लिए किया है ना, आप उसका भी हिसाब कर लो। बताओ क्या क्या किया आपने मेरे लिए। आज तुझे ना मैं बताती हूँ कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है। कर दे तू आज मेरा हिसाब। सबसे पहले तो हिसाब कर जो मैंने तुझे जन्म दिया है, जन्म देते वक्त जो दर्द सहा है ना उसका हिसाब कर। जो मैंने तुझे बोलना सिखाया है उसका हिसाब कर। जो मैंने तुझे चलना सिखाया है उसका हिसाब कर। और जो मैंने तेरी हड्डियों की अच्छी तरह मालिश कर कर के ना तुझे इस दुनिया के साथ लड़ना सिखाया है, तेरी हड्डियों में इतनी जान डाली है, उसका हिसाब कर। और जो मैंने तेरे लिए पापा से इतनी गालियां खाई है ना उसका हिसाब कर। ममता का मोल तो खुद कान्हा जी नहीं चुका पाए, तू क्या चुकाएगा? तेरी सारी दुनिया ना 10 बार बिक जाएगी तब भी तो ये ममता का मोल नहीं चुका सकता। बड़ा आया हिसाब करने वाला, माँ की ममता का हिसाब करेगा तू? अरे 1 कप दूध के लिए कितना कुछ सुना रहे हो तुम मुझे। अरे मैंने भी तुझे दूध पिलाया है, 3 साल तक दूध पिलाया है तुझे, और तुझे सूखे में सुलाती थी, खुद में गिल्ले के ऊपर सो जाती थी। आज एक बूंद पानी बेड के ऊपर गिर जाए ना तो बहू मुझे 4 बातें सुना देती है। बड़ा आया हिसाब करने वाला। अरे मम्मी, मैं तो हिसाब ना अब करके रहूंगा। क्या ममता का मोल लगा रखा है आपने, जीना हराम कर रखा है आपने हमारा। बदतमीज। कोई बात नहीं, मैं आज ही पता करता हूँ वृद्धाश्रम का और छोड़ता हूँ इन्हें वृद्धाश्रम। इनके लिए ना वही जगह सही रहेगी, भेजो आप जल्दी। चलो जी आप।
आपका मूड भी खराब कर दिया मम्मी ने तो। बाजार जाकर सही हो जाएगा आपका मूड। चलो अब। आंटी जी। अरे बेटा तू, हाँ आंटी जी, वो आंटी जी भैया भाभी को भी बाहर जाते देखा ना, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, सोचा कि आपको दे आऊँ। तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है। हाँ आंटी जी, फिक्र तो होती है ना। मैंने सारी आवाज़ें सुनी आंटी जी, और आपका चेहरा देख के पता लग रहा है कि आप कितना रो के हटे हो। पता नहीं क्यों आंटी जी, जैसे इंसान की थोड़ी उम्र हो जाती है ना, तो बच्चे बहुत बुरा सलूक करने लग जाते हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं आंटी, मेरे घर में भी ऐसे ही है। मेरे भैया भाभी भी ना मेरी मम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। मैंने तो अपनी मम्मी को ना एक फ़ोन दे रखा है, जिससे वो मेरे साथ थोड़ी देर बात कर लेते हैं, अपना मन हल्का कर लेते हैं। चलो आंटी जी, मैं आपके लिए खिचड़ी लेके आई हूँ, आप ये खिचड़ी खा लेना प्लीज़। हाँ बेटा। चलो चलती हूँ आंटी जी, ज़्यादा देर नहीं रुकती। फिर भैया भाभी ने अगर आपके पास बैठे देख लिया तो फिर वो मेरे साथ भी लड़ाई करेंगे। हाँ। पता नहीं क्यों बच्चों को माँ बाप के आंसू तो ना बस झूठे ही लगते हैं। अब कहाँ कुछ खाया जाएगा मेरे से। चल बढ़िया है ज्योति, वृद्धाश्रम में ना आज ही बात होगी, कल सुबह ही भेज देंगे इन्हें। तू ना आज रात को ही पैकिंग कर दे इनकी। ठीक है जी, आज रात को ही पैकिंग कर दूंगी। ये देख लो कितनी लाइटें जगाए रखी है, और यहीं सो गए। चल कोई बात नहीं, अब उठा ले, खाना खुना बना के दे दे। अरे क्या खाना बनाऊं, वो देखो पड़ी तो है कटोरी, वो पड़ोसन आई होगी, देगी खाना। हमारे जाते ही उस पड़ोसन को अंदर घुसा लेते हैं। चल सोए रहने दे यहीं पे, सुबह ही उठाएंगे। ज्योति यार 10 बजने वाले हैं, मम्मी अभी तक उठे क्यों नहीं? अरे सुबह से ना मैंने 10 आवाजें लगा दी, मम्मी उठे ही नहीं रहे। आज तो मंदिर भी नहीं गए, सारा घर का काम मैंने अकेली ने किया है। कमाल है यार, मम्मी कभी इतनी लेट तक तो सोते ही नहीं है। चला जा, मैं उठाता हूँ। मम्मी, अरे उठ जाओ मम्मी, 10 बज गए सुबह के। और आपने आज जाना भी तो है। बेटा मैं अपनी आंखों में गम के सिवा और कुछ भी नहीं लेके जा रही। मैं तो बेटा बस इतना ही कहूँगी कि जो माँ पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के आंसू पोंछती है, वो अपने ज़िंदगी के आखिरी पलों में क्या थोड़ी सी खुशियों की भी हकदार नहीं होती। और बेटा कल को तुम भी तो पिता बनोगे, और अपने बेटे बहू की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी माँ के ना आंसू झूठे नहीं थे। और इस घर में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है बेटा, इस घर को मैं छोड़ के नहीं जा सकती।